गंदे काम कर रही हो ना, मट्टी खा रही हो ना। तेरे पापा को फ़ोन करो। हाय अल्लाह, ये तो काम ख़राब है ज़ैनब रानी। आकर आकर ये देख, ये ज़ैनब का काम चेक करेगा। वो ना एक कोली में कुछ चावल लेके आओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है जी, हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और मौसम जी इस टाइम जो है ना, जैसे ही हमने व्लॉग का स्टार्ट लिया तो मौसम एकदम बड़ा ही खूबसूरत हो गया। और आप यकीन करें कि मुझे इस किचन में खड़े होके आप लोगों से बातें करना और व्लॉग बनाना इतना अच्छा लगता है ना कि आजकल मेरी सबसे जो बेस्ट फीलिंग होती है ना, मेरी यहाँ आके वीडियो बनाते हुए होती है। लेकिन जी आजकल थोड़ी सी मेरी तो मसरूफियत जो है वो चलती रहती है। मैं अपनी मसरूफियत में से टाइम निकाल के व्लॉग बना लेती होती हूँ, मगर आजकल ना इकबाल साहब टाइम नहीं दे रहे। और मेरी जो कैमरा मैन है वो तो आपको पता ही है कि वो तो हमें छोड़ चुकी है। आजकल ना हमारी जो मोहल्ले की मस्जिद है ना, उसमें काम हो रहा है, कोई टाइलें वाइलें लग रही हैं, कोई बाथरूम में तब्दीलियाँ हो रही हैं। तो इकबाल साहब वहीं पे होते हैं, काम करवा रहे होते हैं या कर रहे होते हैं हाथों से, ये मुझे नहीं पता। लेकिन ये कि सारा दिन उनका वहीं गुजरता है। वहाँ से आते हैं, जोहर की नमाज़ पढ़ के बस चेहरा दिखाते हैं और फिर कोई बच्चों को कुरान पाक खाने के लिए किसी के घर जाते हैं, फिर उधर चले जाते हैं। वहाँ से आते हैं 3:30 बज जाते हैं, 3:45 हो जाते हैं। उसके बाद फिर व्लॉग का क्या टाइम रह जाता है। फिर हर व्लॉग में जो ना अंधेरा पड़ जाता है, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं इससे बाद गुस्से से नहीं बनाती, बाद टेंशन में नहीं जो नहीं बनाती। अच्छा जी, मैंने ना देखी कि नीचे चूल्हा जलाया हुआ था, तो अभी मैं इसमें डाल रही हूँ दूध। आज जुम्मतुल मुबारक है जी, आप सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत जुम्मा मुबारक। और आज सब नहाए हैं क्योंकि आज रात को शब मेराज भी है, और इसीलिए मैं आज बनाने लगी हूँ जी मीठा। मैंने कहा शब मेराज है, थोड़ा सा मीठा बनाते हैं। और सब नहाए हैं तो इसीलिए मैंने कहा धूप निकली है तो ऊपर जाते हैं, आग जलाते हैं और कुकिंग करते हैं। तो जब ऊपर आई हूँ तो लकड़ियाँ जो ना वो बहुत थोड़ी हैं, जितनी मैं कुकिंग आज करना चाह रही हूँ वो नहीं हो पाएगी, इसलिए फिर इकबाल साहब मुझे चूल्हा रख के दे गए। इधर आगे करो ना, आगे धूप है। चलो मैं भी आपके पास धूप ही है ना। आज बहुत टाइम के बाद बनाने लगे हैं जी हम चने और चावल बनाएंगे साथ शाजीब की रोटी। चावल और जो शाजीब अभी चावल साफ कर रहा है, ये इसकी हम बनाएंगे खीर। महक के पापा आवाज़ आ रही थी, मुझे लगा, मैंने क्या लगता है महक के पापा ही आ गए। अस्सलाम वालेकुम जी सबको, और जुम्मतुल मुबारक की बहुत बहुत मुबारक हो सबको।
अल्लाह ताला सबको शब मराज भी आज जुमातुल मुबारक की और शब मराज की भी बरकत अता फरमाए हम सब को। गंदे काम कर रही हो ना, मट्टी खा रही हो ना। तेरे पापा को फ़ोन करो। हाय अल्लाह, ये तो काम खराब है। जैनब रानी, जैनब जी, जैनब आकर आकर, ये देखे, ये जैनब का काम चेक करेगा। ये तेरे पापा को मैं वीडियो भेजती हूँ। जैनब, जैनब देखो, सारे कपड़े भी गंदे कर लिए। अभी तेरी मामा को भी दिखाती हूँ। देखो उल्टे काम कर रही है, गंदी। जरा जरा दो क्या है। चलिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह प्रेशर चल गया और इधर मैंने चावल भी डाल दिए हैं। ये भी आहिस्ता आहिस्ता खीर भी हमारी पक जाएगी। और अब रह गए चावल। यहाँ पे मैंने कहा मसाला बना लेती हूँ। और अम्मा जी जो बैठी हुई थी ना, वो सिंध से आई हुई हैं, तो उनसे ऐसे बात हो रही थी। कहती हैं दुआ करो मेरे बेटे और मेरे पोते की ना शादी हो जाए। तो मैंने कहा आप कहाँ शादी करती है? कहती हम सिंध में ही शादी करते हैं। और हम जब शादी करते हैं ना, ऐसे करते हैं। तो मैंने कहा अम्मा आपका घर तो अभी है नहीं, पहले पोतों से को बेटे से को मेहनत मजदूरी करें, घर बनाए, फिर शादियाँ करना। कहती नहीं, हमारे में नहरें नहीं करते, बस हमने पैसे दे के बेटी लेके आ जानी होती है। मैं बड़ी हैरान हुई हूँ सुन के कि पैसे दे के बेटी लेके आ जाते हैं और लड़की के वालिदैन दे देते हैं बेटियाँ। घर की भी फिक्र नहीं है कि उनके पास अपने घर भी है कि नहीं है, बेटी किस हाल में रहेगी, किस में नहीं रहेगी। तो मैंने पूछा कितने पैसे देते हो? तो कहती है किसी मतलब वो बच्ची अगर बड़ी प्यारी हो तो फिर 6 लाख, 7 लाख, 10 लाख तक भी होता है। और अगर शक्ल सूरत की पूरी हो तो 2-3 लाख में मिल जाती है। आप इसके बारे में क्या कहेंगे जी? जरूर बताइएगा। मेरी तो अक्ल ही जो है ना, वो दिमाग ही मेरा घूम गया बातें सुन के। बेटी की शक्ल सूरत देख के तो रेट लगाए जाते हैं, ये नहीं देखा जाता कि बेटी आगे जाके करेगी क्या, बेचारी रहेगी किधर, खाएगी क्या। इस दफ़ा हमारे चावल इतने गंदे हैं तो अल्लाह का शुक्र है बड़े अच्छे, लेकिन गंदे इतने हैं ना कि मुझे 2-3 लोगों की मदद लेनी पड़ती है चावल साफ़ करने के लिए। अभी भी सदैब ने और उसके पापा ने मिलकर साफ़ करवाए हैं। तो मैंने कहा एक दफ़ा ना इसको छाट भी लेती हूँ। छाजे तो छोटा सा ही है, लेकिन जिले गुजारा हो जाएगा। अभी जब गंदम का मौसम आता है ना तो गली में बिकने के लिए छा जाते हैं, फिर मैं इंशाल्लाह बड़ा छाज भी लूँगी। चलें जी, माशाल्लाह चावल हमारे जो है ना वो काफ़ी हद तक गल गए हैं और मैंने साबुत चावल ही डाले हैं। और अभी मैं डाल रही हूँ लाचियाँ। लाचियाँ मैं खोलने की कोशिश कर रही हूँ तो मसली जाती हैं, अंदर बीज ही नहीं है।
और जब 2 हांडियाँ रखी होती है ना, एक मीठा और एक नमकीन, तो बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कहीं मीठी वाली चीज़ें जो है ना नमकीन में ना चली जाए। अभी मेरे साथ ऐसे होने लगा था, मैं इलाचियाँ डालने लगी थी चनों में। चने भी जी अल्हम्दुलिल्लाह गल गए हैं और अभी मैंने डाल दिया है अदरक कूट के रखा हुआ था, और साथ ही मैंने रखी हुई थी हरी मिर्ची और टमाटर। ये भी डाल दिए जी। अभी हम डालेंगे जिसमें कुकिंग ऑयल। आज मैं खीर में थोड़े से रस भी शामिल करूँगी जी, इनका भी बड़ा ही अच्छा सा टेस्ट बन जाता है। मैंने एक दफ़ा पहले भी बनाए थे, तो मैंने ना चावलों को अलग से बॉईल करके तो उनको मैंने ग्राइंड किया था, और फिर ऐसे रस भी उनके अंदर ग्राइंड करके तो मैंने दूध में डाले थे। लेकिन आज मैंने डायरेक्ट दूध में चावल डाल दिए और इनको मैंने मसल के जो है ना अंदर मिक्स कर लेती हूँ। चीनी भी मैंने डाल दी है जी। मुझे याद आया कि हमारे बचपन में ना ये सीन मैंने खुद देखा हुआ है अपनी आंखों से कि गांव में ना छोटी छोटी दीवारें होती थी घरों की, ऐसे बंद घर तो होते नहीं थे, तो किसी घर से धुआं निकलता ना आस पड़ोस में, तो बहुत सी औरतों की ये होती थी कि एक वो पाथी लेती थी गोबर की जो बनती ना, बहुत से लोगों को पता ही है पाथियों का, तो एक प्लेट के साइज की होती है तकरीबन, तो वो उठा के ले जानी, तो हम साइज से ना उस पर कोयले रख के ले आने, तो वो अपने चूल्हे में ला के रख के तो फूके मार मार के तो आग जलाती होती थी, तो चाहे आधा घंटा लग जाए घंटा लग जाए, इस तरीके से भी औरतें आग जलाया करती थी। और अब जी दौर इतना तेज हो गया है, लोगों के पास टाइम ही नहीं है, एक से दूसरी बार चूल्हे का बटन दबाना पड़ जाना तो टेंशन हो जाती है, गुस्सा आता है। आज हम डालेंगे जी अपने घर की जो हमने मेथी सुखाई थी ना, ये भी चनों में डालेंगे। मेथी मैं चनों में और दालों में ही ज़्यादातर डालती होती हूँ, या कोई उसकी रेसिपी हो ना, क्या उसे कहते हैं, बिरयानी की, तो कभी कभी उसमें भी चली जाती है। और हमारे बचपन में जी मुझे बड़ा याद आता है कि ऐसी रातों में ये भी बड़ा अहतमाम होता था कि सारे मोहल्ले की ख़वातीन जो है ना, कोई जिसका बड़ा घर होता था कि सारी औरतें वहाँ पे समा जाएँ, वहाँ पे सारे मोहल्ले की औरतें मिल के ना इबादत किया करती थी। और मुझे बहुत याद है कि हमने बहुत दफ़ा ऐसी रातें जो है ना वो इकट्ठे इबादत में गुजारी हैं, और टारगेट ये होता था कि हमने 100 नफल सुबह तक फजर से पहले पहले जो है ना वो मुकम्मल करने हैं, और बड़ा ही मज़ा आता था, बड़ी याद आती हैं वो रातें वो दिन, लेकिन जी वो वक्त दोबारा नहीं आ सकता। तो आज आप यकीनन इबादत करेंगे तो दुआ में ज़रूर याद रखिएगा जी। मगर की अजान हो गई जी, वज़ू कर लिया और मैंने चावलों का पानी रखा था, मुझे लगता है कि पानी को बॉयल भी आ गया, तो मैं सोच रही हूँ कि पानी में ना चावल डाल ही जाऊँ, चूल्हा कम कर दिया ना तो फिर देसी की ज़्यादा काली हो जाती है। मैं खुद में कहती मम्मा आपने जर्सी भी उतारी हुई है तो आपको सर्दी नहीं लग रही, काम करते वक्त ना इतनी सर्दी नहीं लगती, जब बैठ जाते हैं तो सर्दी लगती है, वो बैठ के पढ़ रही है ना और नहाई भी ठंडे पानी से है तो उसको ज़्यादा सर्दी लग रही है। और मैं जब वज़ू करती हूँ तो मैं जर्सी उतार लेती हूँ, ऐसे ना जर्सी के बाजू खुल जाते हैं, वो फिर मुझे अच्छे नहीं लगते। किधर गई है आयजा? आयजा किधर गई है? बेबी पास गई है। जैनब जी आप कहाँ गई हुई थी? अब ऐसे जा रहा है तो उसे आवाज़ें दे रही है, देखिए वो जा रहा है ना तो उसे कह रही ओए, भा को आवाज दो, भाई को आवाज़ दो।
कबूपो ये ले जी। मेरा तो दिल था जी कि खाना ऊपर ही बैठ के खाते, आज मुझे तो इतना अच्छा लग रहा था, लेकिन बच्चे सारे नहाए हुए तो इकबाल साहब कहते हैं कि नीचे चलो ये ना बच्चों को ठंड लग जाए, तो इस ठंडी हवा चल रही है। ठंडी हवा भी थोड़ी चलने लग जाती है शाम के टाइम, तो फिर टेम्परेचर जो है वो डाउन चला जाता है। जैनब जी, जैनब चावल खाओगी? ये लो जैनब, ये लो ये पानी भी डालो, चलो ये पानी डालो पापा को दो। ठीक है जी, फिर इसके साथ इजाजत है, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आज इबादत भी करेंगे और रोज़ा भी रखेंगे, इसीलिए मैंने चावल पका लिए। मैंने कहा रूटीन नहीं है जाने की, तो अगर देर से जा जी। हाँ जी, हाँ जी, पुप्पो जी मैंने गिरा दिए हैं चावल। पुप्पो के लिए काम वाला को बढ़ा के रखती है पुप्पो जी। दुआ में याद रखिएगा जी, इंशाल्लाह मुलाकात होगी फिर किसी और अच्छे व्लॉग में। अपना भी रखिए बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।